आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको विचारों की घुड़दौड़ में एक विचार आया। चमत्कार कहां से होते हैं? लोग छोटी मोटी बातों में प्रभावित हो जाते हैं और किसी विशेष स्थान, किसी विशेष गुरु की कृपा मान बैठते हैं। दरअसल वो सब चीजें के पीछे एक छुपा हुआ विज्ञान है और वो हमें जानना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, एक गुम्बद में, मंदिर में जो ऊपर गुम्बद बना होता है उसके नीचे जाके बैठ जाओ और बोलो, भगवान हमें दीजिए। ऊपर से आवाज आती है, भगवान हमें दीजिए। मतलब हम भगवान से जब मांगते हैं कि भगवान हमें दीजिए, तो नीचे से ऊपर से आवाज आती है कि भगवान हमें दीजिए। यानी कि हम कौन हैं? भगवान कह रहा है कि भगवान हमें दीजिए। भगवान लेने वाले का नाम है और आप कौन है? देने वाले। तो आप जो देंगे वही तो भगवान देगा। जब हम किसी, विज्ञान कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, सर्वविदित है। तो क्रिया क्या की हमने? मूर्ति के सामने जब हम किसी भी मंदिर विशेष में जाकर बैठते हैं और मूर्ति से जब हम कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी सहायता कीजिए, और जैसे ही ये क्रिया हुई, हमारी भावनाएं, संवेदनाएं, हमारी इच्छाएं सीधे जाके मूर्ति से टकराई और वापस टकरा के हमारे पास ही आई, क्योंकि जो चीज जहां से हम उछालते हैं वो वही वापस आती है। तो जैसे ही हमने ये क्रिया की, प्रतिक्रिया हुई कि भगवान हम बहुत परेशान हैं, हमारी सहायता कीजिए, और हम ये मान लेते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि भगवान तक हमारी बात पहुंच गई और भगवान हमारी सहायता करेगा। ये भ्रम जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमारे अंदर उत्साह, साहस, धैर्य का संचार हो जाता है और बस हमें ये लगता है कि अब हम परेशान नहीं होंगे, अब हमारे साथ कोई शक्ति जुड़ गई है। और वो निश्चित ही एक समय ऐसा आता है कि हम तुरंत ही अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं और हमारे काम होने लगते हैं। दरअसल होते हैं हमारी ही शक्ति के अनुरूप। हमारे सारे कार्य हमारी सामर्थ्य और शक्ति के कारण ही बनते हैं। परेशानी भी हमारी सामर्थ्य और शक्ति के कारण ही दूर होती है, कहीं अन्य जगह से नहीं। होता यह है कि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, चमत्कार कहीं नहीं होते। चमत्कार के पीछे जो कारण है, क्रिया है, वो है श्रद्धा। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा माप्नोति, और श्रद्धा सत्यमाप्यते। हम ये पढ़ते हैं, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, कलावा बांधते हैं। तो साथियों, इसके पीछे जो भावार्थ है, इसका अर्थ चिंतन जब करते हैं तो कर्मकांड भास्कर में
वास्तविकता में इसका जो अर्थ लिखा है वो ये है कि व्रतशील जीवन जीने वाला व्यक्ति व्रतेन दीक्षा मापनोति। जो व्रतशील है, जो नियमित दिनचर्या गुरु के अनुसार बताई गई नियमित दिनचर्या पर चलता है, व्रतशील जीवन जीता है, व्रतेन दीक्षा, वो दीक्षा यानी कि ज्ञान पाने का अधिकारी है। व्रतेन दीक्षा मापनोति और दीक्षापनोति दक्षिणा। दीक्षा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही दक्षिणा दे सकता है, दक्षिणा दे सकता है यानी कि दूसरों को ज्ञान दे सकता है, ज्ञान विज्ञान की धारा से जोड़ सकता है। दीक्षापनोति दक्षिणाम और दक्षिणाम श्रद्धामापनोति। दक्षिणा जो देने वाला हो जाता है। दक्षिणाम श्रद्धामापनोति। जब आप देने वाले हो जाते हैं तब आपके भीतर श्रद्धा का विकास होता है। और श्रद्धा सत्य मापते, और श्रद्धा के ही द्वारा सत्य को जाना जा सकता है। तो साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों को देना शुरू कर देते हैं तब हमारे भीतर उस ज्ञान विज्ञान की धारा का विकास होता है। श्रद्धामापनोति सत्यमाप व्रतेन दीक्षामापनोति और दीक्षापनोति दक्षिणाम और दक्षिणाम श्रद्धामापनोति श्रद्धया सत्यमापति। तो श्रद्धा तो तब जमती है जब हम देने वाले बनते हैं। अब देते क्या हैं? मंदिरों में जाइए, पुजारियों के पास जाइए, संत महात्माओं के पास जाइए, वो क्या देते हैं? अगर उन्होंने वो जीवन व्रतशील जीवन नहीं जिया तो वो ज्ञान क्या देंगे? क्योंकि व्रतशील जीवन जीना का मतलब है जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उस पर चले, और चलने में वो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का विकास होता है जब वो स्वयं उस पर चलता है। और चलने के बाद जब वो किसी को कुछ भी कह देता है, उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, यानी कि जब वो देता है तब श्रद्धा का विकास होता है। जब परम पूज्य गुरुदेव ने सब दे दिया, व्रतशील जीवन जिया, 24 लाख के 24 महापुरुष चरण 15 वर्ष की आयु से शुरू किए, व्रतशील जीवन जिया। तब उन्होंने जब जीवन जिया तब उनके अंदर श्रद्धा का विकास हुआ, और श्रद्धा सत्य मापते। जब श्रद्धा अंदर पैदा हो गई गुरु के प्रति तो उन्होंने सत्य को जान लिया और फिर जो कह दिया वो हो गया। श्रद्धा ही चमत्कार करती है। बस आपको कहना ही तो है। किससे? अपने आप से, कहीं और नहीं। हाँ, किसी को आप अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, किसी मूर्ति विशेष को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो वहां से वो कार्य हो जाता है। होता आपकी शक्ति से ही है। स्वयं को जानो साथियों, मैं क्या हूं को पढ़ो और समझो, जानो आप ही आत्मा हैं, आप ही परमात्मा है, और आप ही वह सब कुछ कर सकते हैं जो देवता कर सकता है, जो ईश्वर कर सकता है, जो परमात्मा कर सकता है। विज्ञान है, समझने का विज्ञान है, लेकिन इसे कसा जाता है अपनी साधना और उपासना के आधार पर। उपासना और साधना, तप और योग के आधार पर स्वयं को कसा जाता है,
स्वयं की स्वयं से लड़ाई करनी पड़ती है। तमाम सारी विकृतियों को जलाना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है इसी जीवन में। ओम शांति। आज की बात समाप्त। जो विचार आया आपसे व्यक्त कर दिया। ओम शांति।